हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समान ज्ञान के क्वेश्चनों के बारे में। अगर साथियों आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे समान ज्ञान के टॉप 50 प्लस क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथियों, जो समान नागरिक संहिता का उल्लेख है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अगर हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता एक पंथ निरपेक्ष कानून है। इसका उल्लेख साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने 44 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो साथियों अगर बात करेंगे उत्प्रेरक की खोज किसने की, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रजेलियस ने की थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? बात करेंगे भूदान आंदोलन की, तो ये साथियों कब शुरू हुआ था? तो ये आपका शुरू हुआ था अप्रैल 1951 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो साथियों मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर कीजिए। अगर बात करेंगे मधुमक्खियों का पालन दोस्तों ये क्या कहता है? एपी कल्चर कहलाता है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों पीसी कल्चर ये दोस्तों ये मछली पालन के लिए है। और बात करेंगे सेरी कल्चर की, तो ये रेशम के कीड़े के पालन के लिए। और अगर हम बात कर लेते हैं टिश्यू कल्चर की, तो ये साथियों उत्तक संवर्धन को कहा जाता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से खाने वाला नमक क्या है? तो खाने वाले नमक को साथियों क्या कहते हैं? तो अगर बात करें खाने वाले नमक को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका जो सूत्र होता है NaCl, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे साथियों, तो APJ अब्दुल को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर हम बात करें साथियों APJ अब्दुल कलाम के बारे में, तो APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको यह नाम रक्षा के क्षेत्र में उनकी योगदान के लिए दिया गया है। और बात करेंगे 2002 और 2007 के बीच भारत के क्या दोस्तों 11वें राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। ये आपको याद रखना है। 2002 से और 2007 के बीच ये साथियों क्या भारत के 11वें राष्ट्रपति के पद पर कार्यभार संभाल चुके हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो जो मुक्त बाजार है उस अर्थव्यवस्था में कीमतें जो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो अगर बात करेंगे तो ये साथियों इसकी जो कीमतें की जाती है बाजार द्वारा, इसकी कीमतें क्या निर्धारित की जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पौधों में क्लोरोफिल मुख्यतः किस में पाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों में जो दोस्तों क्लोरोफिल होता है वो मुख्यतः किस में पाया जाता है? तो बात करेंगे तो ये साथियों मुख्यतः क्या पत्तियों में पाया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों जो पशु प्लेग का कारण क्या है? तो पशु प्लेग का कारण क्या है साथियों? अगर हम बात करेंगे पशु प्लेग की, तो ये साथियों इसमें विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो अगर बात करेंगे राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों आपका स्थित है कहाँ पे? पुणे में। बात करेंगे राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। इसकी जो स्थापना साथियों हुई थी, अगर स्थापना की बात करें तो 6 अप्रैल 1947 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जो चोल वंश का साथियों राजवंश का संस्थापक दक्षिण भारत में कौन था? तो बात करेंगे तो कौन था साथियों? तो ये था साथियों आपके इनमें से कोई नहीं था। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बात करें दक्षिण भारत में चोल वंश का संस्थापक की, तो यहाँ पर दोस्तों विजयालय था, जिसमें दोस्तों 848 ईस्वी में इन्होंने राजवंश की स्थापना की और 1010 ईस्वी तक यह राजवंश अपने नाम किया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अगले क्वेश्चन की बात करें, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो अगर बात करें साथियों टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है? तो वह कौन सी प्रक्रिया है साथियों जिसमें लालटेन या लैंप की बत्ती में क्या तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है? तो अगर उस प्रक्रिया की बात करें तो ये प्रक्रिया दोस्तों केसी कात्तो है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जब किसी रोगी के रक्तचाप का माप किया जाता है तो रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवार पर जो दबाव डाला जाता है उसका माप किया जाता है। यह माप किस अवस्था में किया जाता है? तो बात करेंगे तो साथियों एक किस अवस्था में किया जाता है? ये दोनों अवस्थाओं में किया जाता है। जब शुद्ध रक्त को हृदय द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में भेजा जाता है, और क्या साथियों, जब हृदय में शुद्धि के लिए रक्त जमा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध उत्सव कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य में अगर सबसे प्रसिद्ध उत्सव की बात करें वो कौन सा था, तो वो साथियों था महानवमी। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अजंता एलोरा की सुप्रसिद्ध गुफाओं में किस धर्म से संबंधित मूर्तियों तथा भित्ति मिलती हैं? तो अजंता गुफा में साथियों जो सुप्रसिद्ध है वहाँ पे किस धर्म से संबंधित वहाँ मूर्तियाँ तथा भित्ति मिलती हैं? तो ये साथियों मिलती हैं आपकी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, सभी धर्म की मूर्तियाँ तथा भित्ति मिलती हैं। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चंडीगढ़ शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। तो बात कर रहे हैं चंडीगढ़ शहर की योजना जो है दोस्तों वो किस वास्तुकार ने बनाई थी? तो वो बनाई थी साथियों ला काबूजियर ने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर विशेष कांच की बाल के समान पतली नलियां होती हैं जिनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रकाश संचारित हो सकता है। ठीक है, इसके विशेष गुण यह है कि इनके मुड़ने पर भी प्रकाश का संचरण जारी रहता है। ऐसा प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में किस सुप्रसिद्ध पीर की मजार है? तो अजमेर में साथियों किस सुप्रसिद्ध पीर की मजार है? बात हो रही है अजमेर की, तो अजमेर में साथियों मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है सुप्रसिद्ध पीर मजार है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का गया जिला महात्मा बुद्ध से संबंधित रखता है। इस जिले में किससे संबंधित है महात्मा बुद्ध? अगर बात करेंगे तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति यहीं पे किया था गया में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अक्सर नदियों के मुहाने पर डेल्टा बन जाता है, तो डेल्टा बनने का कारण क्या है? तो साथियों जब नदियों में ज़्यादा बहाव होता है उनके मुहाने पे क्या डेल्टा बन जाता है। डेल्टा बनने का कारण पूछ रहा है, क्या कारण है? तो डेल्टा बनने का अगर हम कारण की बात करें तो साथियों ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल राइट है। नदी के जल का बहाव समुद्र तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम हो जाता है, इसीलिए जो पत्थर के टुकड़े रेत आज बहा कर ला रही थी वे उनके मुहाने पर गिरकर इकट्ठा हो जाते हैं एवं डेल्टा बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वायुयान बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तो उसके यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो अगर बात करें साथियों जब कोई जहाज़ बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तो जो उसमें यात्री बैठे होते हैं आकाश क्या काला दिखाई देता है, इसका कारण पूछा, इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है साथियों अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल का घनत्व बहुत कम होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन
नगण्य यानी शून्य के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यात्री वाहनों के पहियों के ट्यूब में हवा भरी जाती है, इसमें पानी नहीं भरा जाता, इसका मुख्य कारण क्या है? तो साथियों, जो वाहनों के पहियों में ट्यूब से हवा भरी जाती है तो इसमें पानी क्यों नहीं भरा जाता, इसका मुख्य कारण पूछ रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है पानी भरने से सड़क की सतह की असमानता के कारण लगने वाले झटके यात्री पर बहुत अधिक असर डालेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड साथियों ये बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, रसोई गैस मुख्यतः कौन सी दो गैसों का मिश्रण होता है? तो साथियों, जो रसोई गैस हम प्रयोग करते हैं उसमें कौन सी दो गैसों का मिश्रण होता है? उसमें साथियों ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण था। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नवाब वजीद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभ ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ पर किस पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो ये साथियों इन्होंने बनवाया था किसके उपलक्ष्य विजय में? मालवा के महमूद खिलजी के विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। तो अगर बात करें तो 1448 ईस्वी में राणा कुंभ ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ मालवा के महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, जिसे विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना चाहती हूँ, इसे क्या विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया है? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बात करेंगे तो पानीपत का प्रथम युद्ध साथियों अगर बात करें तो 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह परास्त हुआ और भारत में मुगल वंश का आरंभ हुआ। यह युद्ध बाबर की महत्वाकांक्षी योजना की अभिव्यक्ति थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर फोर्थ, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। इसमें इब्राहिम लोदी को क्या दोस्तों बुरी तरह से परास्त हुए थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल साम्राज्य ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो बात यहाँ पे हो रही है साथियों, किस मुगल साम्राज्य ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी थी? बात करेंगे मुगल सम्राट जहांगीर ने साथियों, जहांगीर जो थी जहांगीर इन्होंने दोस्तों जहांगीर ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। उन्हें यह अनुमति कब मिली थी साथियों? 1608 ईस्वी में दी गई थी। पहली बार अंग्रेजों ने जो है सूरत में अपना व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सरदार पटेल शहरी आवास मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक निम्नलिखित में से कितने घरों का निर्माण करना है? तो 2022 की बात रही तो सरदार वल्लभ पटेल शहरी आवास मिशन दोस्तों क्या एनडीए सरकार की एक प्रस्तावित योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगों के लिए वर्ष 2022 तक क्या 30 लाख घरों का निर्माण करना है। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। लगभग कितने घरों का? 30 लाख घरों का। चलिए बात करते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है साथियों। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका स्थित है नागपुर में। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो जो ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ग्रैंड स्लैम शब्द की अगर बात करें तो ये किस खेल से जुड़ा है? तो ये साथियों आपका जुड़ा हुआ है, किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेनिस से। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति को पदभार की शपथ साथियों किनके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये साथियों
राष्ट्रपति को पदभार सांसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधायकों के निर्वाचन सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने 5 वर्ष का होता है। वह अपने पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। उसे महाभियोगी लगाकर हटाया भी जा सकता है। तो अगर बात करें तो कौन दिलाता है दोस्तों, तो ये दिलाते हैं साथियों भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो साथियों सेकंड है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, पूंजी निर्माण की उच्च दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेबी 1 है। सेबी 1 क्या है साथियों, सेबी की बात हो रही है। सेबी 1 क्या है, तो सेबी की अगर बात करें तो सेबी एक वैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारत साथियों किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये साथियों क्या है, अभ्रक का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय साथियों ये आपका कहाँ पर है, तो अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना दोस्तों अप्रैल कब 1948 में हुई थी, अप्रैल कब 1948 में, ठीक है साथियों, की गई थी। इसका उद्देश्य विश्व के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय साथियों ये आपका जो स्थित है, ये आपका स्थित है कहाँ पे स्थित है, ये भी आपका कहाँ पे, जिनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बात करें विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है। ये इस जो दोस्तों 1 जनवरी 1995 को क्या ये अस्तित्व में आया। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या है, बढ़ाना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, तो साथियों जो नोबेल पुरस्कार है एक किस देश द्वारा दिया जाता है, तो ये साथियों दिया जाता है स्वीडन देश के द्वारा। बात करेंगे नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया था तथा स्वीडिश बैंक में जमा राशि के ब्याज से पुरस्कार की राशि दी जाती है। ये आपको इतनी बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों जो वीरभूमि किससे संबंधित है, तो वीरभूमि साथियों किससे संबंधित है, वीरभूमि की अगर बात करें तो ये राजीव गांधी से संबंधित है। वीरभूमि क्या राजीव गांधी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था, तो साथियों जो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन है वो किस शहर में हुआ था, तो आपका हुआ था साथियों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो बात करेंगे पोस्टेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक जो साथियों किससे उल्लेखित किया गया था, तो ये साथियों उल्लेखित किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव को। ऑप्शन नंबर 2 है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो राज्यसभा की अगर बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें चौथी बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी, तो चौथी बौद्ध संगीत साथियों ये आपकी कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो ये आपकी की गई थी साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कुंडल वन में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य किस विशेष समुदाय के होते हैं, तो ये साथियों होते हैं अनुसूचित जनजाति समुदाय से। ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो अगर साथियों कोई भी वस्तु कहीं पे समुद्र में डूब जाए तो
उसको पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो अगर बात करें तो डूबी वस्तु को पता लगाने के लिए दोस्तों जो सोनार यंत्र है उसका उपयोग किया जाता है, या ध्वनि तरंगों के माध्यम से समुद्र की गहराई पर पता लगा सकता है। तो सोनार यंत्र साथियों, ये आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है। तो अगर साथियों आपको गुर्दा पथरी है उसे पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, टोमोग्राफी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में सभी मूल इकाइयों को राष्ट्रीय मानक किस संस्था द्वारा परिरक्षित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर फोर्थ, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, लोकसभा द्वारा पारित कोई धन विधेयक जब राज्यसभा में भेजा जाता है तो इसे राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेज देना होता है। तो भेज देना होता है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कितने दिनों में भेज देना होता है, तो ये साथियों आपका भेज देना होता है कितने दिनों में, 14 दिनों में। ऑप्शन नंबर सेकंड है बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो तिलचट्टे में क्या पाया जाता है, तो निम्न में से तिलचट्टे में साथियों क्या पाया जाता है। तिलचट्टे की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल, चलने के 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सही है। तो साथियों इनमें से निम्न में से कौन सा सही है, तो बात करें तो इनमें से कोई नहीं सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सतत आर्थिक विकास का क्या तात्पर्य है। तो सतत आर्थिक विकास का साथियों इसका क्या तात्पर्य है, तो बात करेंगे तो इसका जो तात्पर्य है पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना विकास। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकता है जब तक उसे राज्यसभा का विश्वास प्राप्त हो, या फिर लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, या लोकसभा अध्यक्ष का विश्वास प्राप्त हो, या प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो बेरियम मिल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बेरियम मिल का उपयोग साथियों क्यों किया जाता है, तो ये किया जाता है बेरियम मिल का उपयोग दोस्तों आहार नली के एक्सरे में किया जाता है। तो आहार नली के क्या एक्सरे के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कपास का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। तो कपास का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो गुजरात के में दोस्तों क्या है, कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहाँ से लिया है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, आयरलैंड गणतंत्र के संविधान से लिया है। तो बात करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के क्या निर्माता हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। ठीक है, ये सरकार के लिए क्या बाध्यकारी नहीं है, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, भारत में किनके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा। अगर बात करेंगे भारत में वर्ष 1952 में पंचवर्षीय योजना की क्या शुरुआत हुई थी। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की बात करें तो कब हुई थी, 1952 ईस्वी में। पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1952 से क्या 1957 तक चली। 1952 से कब 1957 तक चली। ठीक है, वर्तमान में 12 पंचवर्षीय योजनाओं क्या योजना चल रही है, या 2012 से 2017 तक चलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में मुख्य रूप से बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है। तो अगर बात करें तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है दोस्तों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों वीडियो
अगला क्वेश्चन है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय परिकलन की जाती है, ठीक है, क्यों की जाती है साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल संख्या से विभाजन करना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, आर्थिक अवसंरचना में क्या शामिल होता है? तो आर्थिक अवसंरचना में साथियों क्या शामिल होता है? अगर बात करें अर्थव्यवस्था को कार्य करने के लिए जिन सेवाओं की ज़रूरत होती है उसे क्या आधारभूत संरचना कहते हैं, और परिवहन और संचार आर्थिक अवसंरचना के क्या अंतर्गत आते हैं? उद्योगों के विकास के लिए सड़क संचार आदि होना बहुत आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर जो साथियों फर्स्ट है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।